देखो 28 इनपुट हुआ, यही है। हाँ 28 इक्वल टू -1 है, नहीं। तो नीचे आ जाएगा। हाँ अब ये कह रहे हैं यस यस। वैल्यू, एक मिनट सबर करो, वैल्यू ग्रेटर देन 50, ये ट्रू हो रहा है। और हाँ ये भी ट्रू हो रहा है, हाँ यस। तो नीचे आ जाएगा। हाँ 100 100 माइनस, माइनस वैल्यू तो 72 हो गया। 72 नहीं, हाँ 72 होगा, अच्छा ठीक है, 72 डिफरेंट वन में 72 आ गया, हाँ तो नीचे आएगा। हाँ। तो वैल्यू तो माइनस, फिर वैल्यू वैल्यू 28 माइनस नहीं 50। भाई, वैल्यू -50, वैल्यू कितनी है, 28 है, हाँ 28 माइनस 50 माइनस 22 हो गया। -22 हो गया। हाँ तो इज डिफरेंट टू लेस देन 1 यस। एक सेकेंड है, इस डिफरेंट वन में क्या पड़ा हुआ है? डिफरेंट 1 में 72 वो तो क्या, फॉल्स हो गया। एक सेकेंड, इस डिफरेंट में लेस देन 1 नहीं। नहीं है ना, हाँ उसके बाद और लेकिन डिफरेंट लेस देन 1। डिफरेंट टू में तो ओके हो रहा है ना। लेस देन 1 है ना -22। एक सेकेंड, इसको आंसर क्या आ रहा है, आंसर तो रिजेक्ट आ रहा है ना, रिजेक्ट नॉर्मल। बात है। तो फिर यहाँ पे यूं जाना चाहिए। एक्सेप्ट एक्सट्रीम आ रहा है मेरा एक्सेप्ट एक्सट्रीम। नहीं नहीं, उसको तो फिर यहाँ से यूं जाना चाहिए, इसका मतलब कंडीशन यहाँ रॉन्ग हो रही है। हाँ तो बताए ना बताए। एक सेकेंड, तो भाई ये गलत हो रहा है ना तुमने, कंडीशन रॉन्ग हो ही नहीं रही। इसको ट्रू कैसे कर दिया? हमने इनपुट क्या किया, 28 किया ना, क्या 28 हाँ 50 है? नहीं 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 हाँ। अब तुम गलती करते हो, फिर अब भुगतते हैं। अब सही करो इसको। बस सही ये हो जाएगा ना अब क्या इसमें लंबी का। हाँ ठीक है, समझ आ गया। हाँ हाँ, अब ये देखो जरा, इसका उसका वो तो बताएं। ये ड्रॉ कर लो। टेबल बना दूँ।
हाँ क्या हुआ था? हाँ चले गए थे। हाँ चले गए थे सर आप। बना दी तुमने? मैंने तो बना लिया, आप कहाँ चले गए थे? कि मैं तो यही था, तुम एग्जिट हो गए थे। सर वो तो लगाए, हाँ ठीक है, ये लो। मैसेज फ्लो कर चार्ट लगाए। रिस्पॉन्स ना दो ना, मैसेज कर देना। आ गया। सही हो गया। अभी बोल रहा है इनपुट वाई जेड, तो उसमें वो पुट करूँ ना, जैसे वाई में 11 और जेड में 4। हाँ इसमें क्या क्या दिया हुआ है? एक सेकंड। 11 4, हाँ। बोला भाई ना। अच्छा ये मॉड बोला है, मतलब मल्टीप्लाई करूँ ना? 11 डिवाइड बाय 4। ऊपर दिया हुआ है ना इसका। ए में 11 डिवाइड बाय 4 ना। देखो, एक सेकंड। हाँ तो जेड जेड की वैल्यू क्या है? जेड की वैल्यू क्या है? वही देखिए, मतलब ये हो जाएगा, इसमें इसमें 3 आ जाएगा ना। 11 डिवाइड बाय 4, रिमेनिंग 3 बच गया। हाँ 3 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। ऐसे ही होगा। बस सही है ना। जो क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ। एक सेकंड, तुम्हारा वॉइस लैग करी, दोबारा बोलो या मैसेज करो, चैट पे मैसेज करो। सर ये मैं आपको आपको तुम्हारी वॉइस लैगिंग कर रही है। हाँ आ रही है, आवाज आ रही? आवाज आ रही है, आपको आ रही है? अब आ रही है। हाँ पहले लैग कर रही थी, अब बोलो, दोबारा बोलो। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अभी जो जो सब कुछ जो पहले क्वेश्चन क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है कि ऐसे करो ऐसे करो, ये पेपर में भी ऐसे ही आता है। ये पेपर का क्वेश्चन है ना आपका? ये आपके पेपर में पेपर क्वेश्चन। में ऐसे ही लिखा हुआ होता है ना, पीछे जो ऊपर लिखा हुआ है। जी जी बिल्कुल ऐसे लिखे, ये पूरा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, सही, ओके। ये सीआई के क्वेश्चन है भाई, ओ लेवल्स के क्वेश्चन है। कावा पी। कर रहा हूँ कर रहा हूँ।
हो गया। अच्छा पे आंसर बताऊं भी? हाँ, मैं दिखा शो करता हूँ ना, उसको देख लेते हैं। ठीक इनवैलिड, वैलिड, वैलिड, इनवैलिड, वैलिड। हाँ। ठीक है। इनवैलिड, वैलिड, वैलिड, इनवैलिड, वैलिड, हाँ सही है। वैलिड है, तीन तीन वैलिड है, और हाँ ऐसा ही। अच्छा। अच्छा चलो, अब करते हैं एरर, ठीक है। सही है। इसको जरा गो थ्रो करो। गो थ्रो कर लिया। कर रहा हूँ। और ये देखो, ये रिक्वायरमेंट है। नहीं किया। एक सेकंड, समझ क्वेश्चन समझ लो। एरर वन बताओगे, हाँ लाइन। एरर निकालने, मुझे पता है एरर निकालने। ठीक है, गुड। ये तो अच्छी बात है। इसने वो स्टार्ट क्यों नहीं किया? स्टार्ट क्या मतलब? जैसे जो स्टार्टिंग का, जैसे हम लोग जैसे इस्तेमाल करते हैं ना, वो डिक्लेयर वगैरह। क्लियर लगाते हैं। अब वो कंसर्न नहीं है ना। वो असल में लॉजिक को देखते हैं। ये दिखाते हैं कि अच्छा। प्रोग्राम बना हुआ कैसा है। ये बेसिकली फोकस करते हैं लॉजिक पे। वो कंसर्न नहीं। वो अंडरस्टूड है ना, वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं। इसने ये एंड इफ क्यों लगाया है? एंड इफ क्यों लगाया? क्योंकि इफ के आगे एंड इफ लगता है ना। ये एल्स, एल्स क्यों नहीं लिखा एल्स? जरूरी थोड़ी एल्स लगाया। ये देखो ना कि ये और ये मुझे मिस्टेक लग रही है कि हाईएस्ट मार्क्स स्टूडेंट्स माइनस माइनस वन किया इसने। लाइन नंबर बताओ। लाइन नंबर है 10। लाइन नंबर 10 में कहाँ इशू है? ये है ना लाइन नंबर 10 माइनस, हाँ ये बिल्कुल सही, आप +1 होना चाहिए। ठीक है। ये तो एक एरर आपका। +1 क्यों होना चाहिए वैसे? क्योंकि काउंट कर रहा है ना। क्योंकि देखो, अगर वो हाईएस्ट मार्क्स को इफ इस पे इंसर्ट करता है तो काउंट करेगा। क्या मतलब? ये काउंट कर रहा है ना बेसिक, -1 तो नहीं कोई चीज होगी, -1 तो डिक्रीमेंट हो जाएगा। हम्म। तो ठीक। अब एक नंबर इसका फालतू में ऐड भी तो हो जाएगा फिर। ये देखो, यहाँ पे 0 आ रहा है ना, तो 0+1 होगा ना, या 0-1 होगा। +1। +1 होगा ना, इसीलिए तो -1, 0-1 तो नहीं है, माइनस ही आ जाएगा। तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, यानी कि तो लॉजिक। +1 के बाद होगा क्या, मतलब तो वो +1 करने का है, मीनिंग क्या है? लेकिन बेसिकली जब +1 हो रहा था, इसका मतलब यहाँ पे कोई काउंटिंग हो रही। ठीक है। हाईएस्ट मार्क्स, हाईएस्ट अच्छा। मार्क्स। हाँ, इस पे स्टोर होते जा रहे हैं और वो काउंट करता है कितने हाईएस्ट मार्क्स। आखिर में हाँ। इसीलिए आउटपुट दे रहे हैं, देयर आर हाईएस्ट मार्क्स स्टूडेंट विद द हाईएस्ट मार्क्स ऑफ हाईएस्ट मार्क्स। ये आउटपुट, ये है ना, रिक्वायरमेंट क्या है। हम्म। पूरा प्रोग्राम कोड पढ़ने के बाद पता लगता है ना कि एरर कहाँ पे आ रहा है।
ओके, नेक्स्ट एरर कहाँ पे? अच्छा उसके बाद आउटपुट इसने एंड में क्यों लिखा है लाइन नंबर 18 में? आउटपुट एंड में ही आएगा ना, लूप एंड होने का उसके बाद है, क्योंकि ये देखो तो इसके बाद वन से लूप लेके एंड क्यों नहीं किया? 35 तक वो इनपुट लेगा ना आपसे। ये हाँ इनपुट होगा, ये इनपुट होगा, उसके बाद काउंट करके यहाँ पे आउटपुट देगा, लूप एंड होगा। हर हर लाइन पे थोड़ी आउटपुट चाहिए। लेकिन लूप इसने मतलब एंड क्यों नहीं किया, एंड इफ क्यों नहीं लगाया फिर? एंड इफ तो लगा हुआ है ना, एंड फॉर की बात कर रहा हूँ। ये हाँ मतलब वो एंड। अंडरस्टूड है, नेक्स्ट काउंट के बाद एंड फॉर ही आता है, वो लगाया नहीं है लेकिन मतलब वो अंडरस्टूड। कुछ चीजें अंडरस्टूड होती है ना, वो नहीं लगाते टाइम यानी जो भी है, तो डायरेक्ट नेक्स्ट के बाद एंड फॉर ही आता है ना। बाकी तो कोई मसला नहीं लग रहा मुझे। 4 एरर है ना इसमें, एक एरर तुमने फाइंड कर लिया। हाँ बाकी समझ नहीं आ रहा। एक तो लाइन नंबर 1 में एरर है, क्या बताओ क्या एरर है? यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे लोएस्ट, नहीं नहीं, तुम्हें मैंने पहले भी बताया था, याद है? आपने ट्रेस टेबल में डिस्कस किया था। 35 लिखेंगे इधर। नहीं, हाईएस्ट को 0 होना चाहिए। अब तक हाँ स्वैप करेगा क्योंकि लोएस्ट को हम ग्रेटर देन, अगर लोएस्ट यहाँ पे है तो नहीं, लेकिन अगर हो लेकिन क्यों रखते हैं समझ नहीं आ रही, हाईएस्ट को क्यों हम 0 लिखते हैं? हाईएस्ट को हम वो रखते हैं 0, ठीक है, और लोएस्ट को हम रखते क्यों हैं, रखते हैं हाईएस्ट को क्यों रखते हैं 0? आया तो था तुम्हें, पर चलो 100 रख देते। ये वैल्यू स्वैप हो जाती है ना, जब फर्स्ट इनपुट होता है ना, तो ये दोनों वैल्यू सेम हो जाती है, दोनों हाईएस्ट लोएस्ट सेम हो जाते हैं। और जब सेकंड इनपुट आता है तो उसमें एक हाईएस्ट या एक लोएस्ट डिटरमिन हो जाता है। ये हमने ट्रेस सेल में डिस्कस किया था, याद है? कि मतलब नहीं, मैं बोल रहा हूँ हाईएस्ट मार्क में 0 क्यों लिखा हुआ है, 100 की क्यों वजह नहीं है होता? कि शुरू देखो, जब तुम पहला इनपुट करोगे, फर्स्ट करो हमने हाईएस्ट 0 कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया? 0 कर दिया। 0। तो यहाँ पे इनपुट नेम, यहाँ पे इनपुट मार्क, ये देखो इनपुट मार्क मैं डालता हूँ 40, ठीक है। हाँ तो जाहिर है इसी को कंपेयर करोगे ना तुम, कि 40 ग्रेटर देन 0, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये हाईएस्ट हो जाएगा। हाँ फर्स्ट कर लो 40 ग्रेटर देन 100, लोएस्ट वैल्यू 0 रखी हुई, लोएस्ट वैल्यू क्या रखी हुई थी? 0। 0। तो 40 ग्रेटर देन 100 नहीं है ना, क्या ये ट्रू है? नहीं नहीं। ठीक है, या सर इसको ऐसे रख देते हैं 40 लेस देन 100, क्या ये ट्रू है? हाँ ये तो इसका मतलब लोएस्ट की वैल्यू भी ये हो जाएगी। अब देखो दोनों सेम होगी ना, हाईएस्ट में 40 आ गया, लोएस्ट में 40 आ गया। लेकिन जब मैं सेकंड टाइम इनपुट कराऊंगा ना, सेकंड टाइम इनपुट कराता हूँ, फर्स्ट कॉलम में 60 डालता हूँ, ठीक है, 60 ग्रेटर देन 0, ओ सॉरी 60 ग्रेटर देन 40, तो हाईएस्ट में 60 आ जाएगा, है ना कंडीशन? हाँ 60 लेस देन 40, क्या ये ट्रू हो रहा है? हाँ। नहीं, लोएस्ट में 40 रहेगा, तो देखो इंटरचेंज हो गए, इसलिए इसको इनिशियली 0 रखा जाता अगर हम लोग 100 रख दें है। इसको हाईएस्ट मार्क को? अगर 100 रखोगे तो देखो यहाँ पे 100, तो ये मतलब 40 ग्रेटर देन 100, क्या ये ट्रू होगा? नहीं। होगा ना, इसका मतलब हाईएस्ट मार्क्स तो फिर 100 ही रहेंगे। स्वैप कैसे हो जब तक तुम 100 से ऊपर नहीं डालते? अच्छा हमें यारी बात, क्योंकि सही है। अगर मार्क्स ही 100 है, मार्क्स मैक्सिमम कितने होते हैं? 100 होते हैं ना, फर्स्ट कर लेते हम्म। हैं यार, फिर इसका मतलब मुझे को 120, 100 से ऊपर को मार्क डालने पड़ेंगे तो हाईएस्ट सेट होगा ना, हाई सेट नहीं होगा ना। हाँ ठीक है ना। सही, एक एक 0 आ गई, एक ये हो गया। सेकंड एरर हो गया, ठीक है। अब थर्ड एरर है लाइन नंबर 7 पे, यहाँ पे, यहाँ पे क्या एरर कैसे? है? हाँ, लाइन नंबर 7 पे क्या एरर है, जरा बताओ। मैंने तुम्हें लाइन नंबर बता दिया, एरर है। इनपुट नेम काउंट, सही है। सही है? हाँ। गलत है, यहाँ पे काउंटर नहीं आएगा। देखो यहाँ काउंट आ रहा है, तो यहाँ भी काउंट आना अच्छा, चाहिए। हाँ मैं ये बोलने वाला था, मैंने कहा लेकिन ये तो फजूल बात है। ये जो लूप का वेरिएबल होता है ना, जिसके थ्रू लूप ऑपरेट करते हैं, इन वेरिएबल के हाँ, थ्रू एरे को ऑपरेट करते हैं, तो यहाँ पे देखो ना काउंट आ रहा है। हर जगह काउंट लिखा हुआ है, इधर काउंटर लिखा हुआ है। ये एरर। अब लाइन हाँ नंबर ये 14 में एरर है, अब तुम बताओ लाइन नंबर 14 में क्या एरर है? काउंट
इधर इधर लोएस्ट मार्क आएगा। किधर लोएस्ट मार्क्स आएगा? लोएस्ट तो उसकी डिमांड ही नहीं है ना, लोएस्ट तो कहीं भी उसने डिस्कस नहीं किया। अच्छा मार्क, देन एंड इफ मार्क काउंट। नहीं समझ आया। देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, इफ मार्क्स ऑफ काउंट ग्रेटर देन हाईएस्ट मार्क, क्या कह रहा है? ग्रेटर देन जीरो मतलब। हाँ, मतलब नहीं, इफ मार्क्स ऑफ काउंट काउंट यानी एरे में फर्ज करें 50 मार्क्स पड़े हुए, हाईएस्ट मार्क का मतलब जीरो हो गया ना। यहाँ पे 0 है, तो 50 ग्रेटर देन 0, ठीक है, 50 हाँ, ग्रेटर देन 0 ट्रू हो रहा है, तो हो रहा है। तो हाईएस्ट इसको असाइन हो रहा है, ठीक है, हम्म। तो हाईएस्ट में तो 0 पड़ा हुआ है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हाईएस्ट असाइन कर दे। ग्रेटर देन लिखेंगे इधर, इधर, ये इक्वल टू की जगह। हाँ, इक्वल की जगह कहाँ, इक्वल कहाँ आ रहा है? वो जो एरो बना हुआ है, एरो का मतलब इक्वल है ना। वो एरो इक्वल लगाओ या एरो लगाओ, बात तो एक ही है। कहने का मकसद है यहाँ पे देखो कंडीशन चेक हो रही है कि अगर, ग्रेटर देन लगा देंगे ना एरो की जगह। अरे तो ग्रेटर देन क्यों लगाएंगे, हम तो कंपेयर यहाँ कर रहे हैं। अच्छा। ये दोनों सही है लेकिन इनमें एक टेक्निकल मिस्टेक है, वैसे सही है, इस जगह पे एरर है, इस जगह पे एरर है। क्या है बताएं। एरर ये है, देखो तुम्हें अभी यही तो मैं समझा रहा हूँ कि 50 ग्रेटर देन 0, ये तो कंडीशन ट्रू हो रही है ना। हम्म। अगर यानी जो मार्क एरे है उसके किसी पोजीशन पे ये मार्क्स पड़ा हुआ है 50 और वो ग्रेटर देन 0 है, तो हाईएस्ट, हाँ, कह रहे हाईएस्ट को फिर दोबारा, हाईएस्ट हाईएस्ट में क्या पड़ा हुआ है? जीरो। 0 दोबारा असाइन कर दें, तो ये गलत नहीं। है। ये लाइन गलत लिखी हुई है ना, ये लाइन ऐसे होनी चाहिए, हाईएस्ट मार्क्स ग्रेटर इक्वल मार्क काउंट। अच्छा, उल्टा लिखा हुआ है। उल्टा लिखा ना, क्योंकि यहाँ 50 हमने 50 को स्टोर कराना ना, ये 50 चला जाए हाईएस्ट मार्क्स से, तब ये कंडीशन वर्क करेगी। मतलब जीरो इक्वल टू 50। नहीं, कंडीशन ये कह रही है कि अगर एरे में, हाईएस्ट मार्क इक्वल टू अगर एरे में 50 पड़ा हुआ है, 50 होगी। अगर 50 ग्रेटर देन 0 है तो असाइन कर दे, तो ये कर दे कि एरे की वैल्यू ये हाईएस्ट। हाईएस्ट इक्वल 50। मेरी तो सुन लें। सुनो तुम्हारी आवाज लैग कर रही है ना, हाँ बोलो। ये होगा ना, हाईएस्ट मार्क्स इक्वल टू 50। हाँ, हाईएस्ट मार्क्स इक्वल टू 50 गलत हो गया ना, गलत हो गया। फिर क्या होगा। भाई ये लिखा है ना मैंने, इसको देखो। हाँ, तो हाईएस्ट मार्क्स आपने वही तो लिखा है, हाईएस्ट मैंने नहीं मार्क्स लिखा, देखो इधर एरो नहीं 50। नहीं, इधर हाईएस्ट मार्क्स राइट पे आ रहा है, ये लेफ्ट पे आ रहा है, हम इसको चेंज करेंगे ना, ये मैं तुम्हें शो करता हूँ ना, वो करेक्ट वाला, ये देखो, सॉरी, हाँ तो ये वही देखो। तो बोल रहा हूँ, हाईएस्ट मार्क्स इक्वल टू 50, हाईएस्ट मार्क्स इक्वल टू 50। तो भाई लाइन चेंज करेंगे ना, ये देखो, मार्क ऑफ काउंट एरे, एरे के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो इसमें स्टोर करेंगे, वहां लिखा हुआ है ऐसे, सॉरी, मार्क ऑफ काउंट, वहां पे ये उल्टा लिखा हुआ है ना, और हाईएस्ट मार्क्स में तो 0 पड़ा हुआ है, तो 0 दोबारा चला जाएगा इसके अंदर, तो वो गलत हो जाएगा ना, लॉजिक गलत हो जाएगी, ये सही है। मतलब जो 50 है वो मतलब हाईएस्ट मार्क्स हो गए। हाँ, तो 50 जो है, हाँ बिल्कुल, जो एरे में 50 वैल्यू पड़ी हुई है हाईएस्ट मार्क्स पे चली जाएगी, ये हो रहा है। सही है। ठीक है, समझ में आ गया? हम्म। एक सेकंड।
ओके, अब ये जरा देख लो क्विकली। मुझे ये जो क्वेश्चन लेके समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है, एक सेकंड। ये बोल रहा है एन एल्गोरिथम हैज बीन रिटन इन अ pseudocode to select a random number using the function rand integer n which return a whole number between 1 and the argument n। argument n का मतलब ये है कि जो यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है ना 100, हम्म। 1 से लेके 100 तक रैंडम नंबर जनरेट करेगा। यानी कभी वो आ जाएगा 87 आ जाएगा, कभी 89 आ जाएगा, कभी 70 आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, ठीक है ना। 1 से लेके 100 तक। हाँ, 1 से लेकर 100 तक ये इसने इसने 100 कहाँ लिखा हुआ है। लिखा हुआ नहीं, क्वेश्चन में कहाँ लिखा हुआ है। है यार। एन एन आर्गुमेंट एन की बात कर रहा है ना, तो आर्गुमेंट एन, तो ये आर्गुमेंट है ना यहाँ पे। अब ये हमें पता कैसे लगेगा कि आर्गुमेंट 100 होता है। हाँ, ये जो बेसिकली ये रैंड इंटीजर एक फंक्शन है ना, फंक्शन के अंदर जो ब्रैकेट होती है ना, उसके अंदर को वैल्यू लिखी हो ना, उसको वो आर्गुमेंट कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं या आर्गुमेंट कहते हैं। यानी वैल्यू जब असाइन की जाती है तो वो आती है। यानी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर अगर कोई वैल्यू लिखी हो ना, उसको आर्गुमेंट कहते हैं। अच्छा, तो इसमें एरर निकालने हैं। हाँ, एरर निकाले ना। अब ये टोटल ट्राई इक्वल टू 1, ये पहला इसने इनिशियल वैल्यू सेट कर दी है। उसके बाद प्रिंट कह रहा है एंटर योर गैस नाउ इट मस्ट बी अ होल नंबर, यानी आपने होल नंबर डालना है, पर किलो 88 डालना है। इनपुट गैस किया, इफ टोटल ट्राई ग्रेटर देन नंबर, ये सारा है। अब इसमें एरर कितने हैं, 4 एरर हैं इसके अंदर। अच्छा, इफ टोटल ट्राई। समझ ही नहीं आ रही मुझे, कहाँ पर है। कहाँ पे एरर है, चलो मैं समझा देता हूँ, ठीक है। एरर निकालने में मुश्किल होती है, पता नहीं। वो हो जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस से आता है, हो जाएगा। क्योंकि अभी तो सीख रहे हो ना। हम्म। देखो, पहला एरर है यहाँ पे, इफ टोटल ट्राई ग्रेटर देन नंबर। बताओ यहाँ पे एरर क्यों है। पता नहीं। आइडिया नहीं हो रहा, तुम इनपुट क्या कर रहे हो। इनपुट हम कर रहे हैं इनपुट गैस कर रहे हैं, गैस के अंदर हाँ। वैल्यू आ रही है ना। हाँ। चलो 88 डाल रहे हो, और उसके बाद कंपेयर, तो यहाँ पे गैस नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, हम्म। गैस आना यस। चाहिए। गैस, हाँ। इफ गैस ग्रेटर देन नंबर, ठीक है ना, यहाँ पे गैस आना चाहिए। तो पहली गलती ये है। हाँ, ट्राई में तो फिर सेकंड में भी होगी, एंड इफ के बाद भी होगी, एंड इफ के बाद कि वो फिर एस देन लिख देंगे। हाँ, ये ग्रेटर देन, तो इसमें लेस देन होना चाहिए, क्योंकि नीचे मैसेज टू स्मॉल आ रहा है ना, तो हाँ। उसके हिसाब से होना। हाँ। ठीक है, गुड। अब थर्ड। थर्ड। थर्ड आगे आएगी ना। हाँ, इसके बाद आ गया। अच्छा, टोटल ट्राई। पता नहीं। आइडिया, इस लाइन पे एरर है।
ये कह रहे हैं टोटल ट्राई इक्वल है गैस प्लस वन, जब गैस प्लस वन नहीं होना चाहिए, टोटल ट्राई प्लस वन होना चाहिए। ठीक, ये तो नंबर डाल रहा है, क्यों? नहीं तो वो तो जो नंबर डालोगे 88 प्लस वन कर देगा ना, उसका क्या, उसकी क्या मीनिंग है? तो यहाँ पे तो मतलब अगला नंबर शुरू, नहीं तो अगला नंबर हमने काउंट करना है ना कितनी ट्राई होंगी, तो वन मतलब। प्लस वन होगा ना। अच्छा। हमने ये काउंट करना है कि कितनी ट्राई हो रही है, गैस करने में कितनी ट्राई लग रही है। मतलब फिर दोबारा 89 हो जाएगा, फिर दोबारा +1 करेगा, ऐसे ऐसे वो होता ऐसे रहेगा ना? करना जाएगा ना, जब तक वो उसका गैस ट्रू नहीं हो जाता है। देखो लिखा है ना, ये यहाँ पे भी एरर है, यहाँ पे भी एरर है, ठीक है। अंटिल यहाँ पे वो आएगा टोटल ट्राई। हम्म, नहीं यहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे कह रहा है कि अनटिल गैस नॉट इक्वल टू नंबर, यानी उस वक्त तक चल जाके नॉट इक्वल, जबकि ये इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, क्यों? आप आराम से उस वक्त तक बाहर नहीं आ सकते जब तक तुम्हारा गैस, तुमने कहा गैस 88, ठीक है, और नंबर भी 88 है, ये कंडीशन ट्रू होगी। 80 है, सॉरी 88, ये भी 88 है और ये भी 88 है, ठीक है। रैंडम नंबर हम्म। ने 88 जनरेट किया, तुमने भी 88 लगाया, दोनों सेम होंगे तो लूप से बाहर आओगे ना, वरना तो तुम अच्छा, आप ट्राई। मुझे कोई कोई नंबर एग्जांपल में लगा रहे तो समझ में आ रही, तो मैं भी जब करूँ तो मतलब कोई कोई नंबर एग्जांपल में उठा लूँ ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सही है। ठीक है ना? ये चार एरर थे। तो ये एंड में इसने ये क्यों लिखा है, टोटल ट्राई -1? हाँ तो ये जब ऐड करते जाओगे तो माइनस वन करते, जब दोबारा प्रोग्राम चलाओगे तो दोबारा शुरू, वो दोबारा से शुरू कर देगा ना। फर्स्ट करो, तुमने 5 ट्राई किए, कितने ट्राई किए? 5। तो वन प्लस वन होता जाएगा ना, तो फाइव, फिफ्थ ट्राई पे तुम्हारा नंबर वो गैस सही हो गया ना, तो तुम बाहर आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल हाँ। आएगा ना, तुमने 5 - 1 कर दिया ना, टोटल 4 ट्राई किए टोटल, क्योंकि 4 ट्राई क्योंकि 5 ही है ना? पहला ट्राई उसने खुद से लगा दिया ना 1, यहाँ पे प्लस अच्छा, कर, हाँ, सही है। तो तुमने 4 ट्राई पे तो वो पे आप आंसर, समझ गया, समझ गया, समझ गया। तो इसको एंड करते हैं, ठीक है। और अगला प्रोग्राम देख लो जो करना है, मैं बताता हूँ। मुझे सेंड कर दें व्हाट्सएप। तो व्हाट्सअप कर देता हूँ, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। चलो।